हेलो। भैया सत साहेब। सत साहिब जी। हाँ, भगत जी कह रहे थे कि एक शंका समाधान था हम्म। कि हम अपने गाड़ी में जो परमात्मा जी का प्रचार वाला जो कि बजाते हैं, हम्म। जैसे कि वो अ, पुराने सत्संग में जो है परमात्मा जी का नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज का ये ऐसे सुनिए गीता अध्याय 12 हम्म। श्लोक हम्म। हम्म। है ना, पुराने पुराने जो वीडियो में। हम्म। तो उसी को हम कट करके जो कि ऑडियो में करके हम अपने ई रिक्शा में जो कि बजाते हैं। हम्म। तो बजाते हैं तो भगत जी हम जो जैसे सवारी बैठ जाती है तो हम्म। 5 सवारी लेके हमेशा जो कि चलते हैं तो उस टाइम जो कि बजाते हैं तो मतलब ये हमको मतलब वैसे पहले था तो हम तो सुमिरन कर लिया करते थे। हम्म। सुमिरन करते थे। अब मतलब ये बजाते हैं तो मतलब मालिक जी का प्रचार जो कि करते हैं तो सही है कि मतलब उचित है कि नहीं? सही है, उसमें क्या दिक्कत है? बीच बीच में जब कोई सवारी हो तब एक दो बार जो है बजा दो, चला दो। कोई आपसे अगर पूछना चाहे तो उसको बता दो, नहीं तो वो सुन लेगा कहाँ पे क्या आ रहा है, बाकी अपना मंत्र करो। तो हम हमेशा जो कि चालू किए रहते हैं। हमेशा का क्या मतलब होगा जी? हमेशा का मतलब भगत जी जैसे सवारी जब जाती है तभी चालू करते हैं। हाँ, तो सवारी जब हो तब चालू कर दो। बाकी बार बार उसी चीज को रिपीट करोगे तो सवारी को भी दिक्कत होगी ना। अच्छा अच्छा। हाँ, 2 4 5 बार वो बच जाए बस ठीक है, बाद में वो फिर परमात्मा का सत्संग चला दो, फिर बीच में वो सत्संग ज्यादा सुनेंगे, उससे फायदा होगा ना। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा भगत जी। और भगत जी एक संगा समाधान ये था कि अब जैसे ऑटो स्टैंड पे नंबर टेकर होते हैं। हम्म। जैसे कि 10 रुपये वो लेते हैं, 10 रुपये ले करके वो सवारी जो कि भरवाते हैं गाड़ी हम्म। में। हम्म। और बाकी के जैसे 2 4 गाड़ियों लोग वाले रहते हैं तो ये होता है कि नहीं महाराज जी का है, बाबा जी का है जो कि भरवा दो। तो ऐसे भरते हैं तो मतलब वहां से अगर सवारी हम उठाते हैं लेके जाते हैं तो मतलब उससे दिक्कत नहीं है ना? नहीं, मतलब पैसे देना जरूरी होता है क्या वहाँ पे? कंपलसरी है हाँ क्या? हाँ हाँ, वो पैसे मतलब उनका काम ही वही है कि मतलब सब गाड़ी वालों को मतलब जो जो गाड़ी वालों को लगवाते हैं अपने जगह पे हम्म। उनका घर वहीं पे है। जिसका जिसका मतलब लगवाते हैं तो उससे उससे जो कि पैसा लेते हैं, सवारी भर भर के जो कि भेजवाते हैं। वैसे तो देखो भगत जी, वो तो बीड़ी सिगरेट पियेंगे, उससे उल्टा ही काम करेंगे उससे पैसे से तो। हाँ हाँ भगत जी वो जो कि कोशिश अ, करो, अगर आप वहाँ गाड़ी खड़ी ना करके कहीं और से सवारी पकड़ लो, अपना आगे पीछे से पकड़ लो। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको तो देने में कोई फायदा नहीं है भगत जी, वो तो पैसे का दुरुपयोग करेंगे ना। वह सवारी तो परमात्मा की दया से मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। तो आप मतलब उनके थ्रू ना लेके, आप उनके भाई कोई 200 400 मीटर आगे पीछे से देख लो अपना। अच्छा अच्छा। हाँ। और भगत जी एक समाधान और बताइए कि जैसे गाड़ी वाले सवारी लेके आते हैं हाँ। तो सवारी लेके आते हैं तो वो गाड़ी वाला मतलब देता तो हमको सवारी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं, बाद में सवारी का पैसा फिर आपको मिलता है क्या? नहीं नहीं, बाद में पैसा नहीं मिलता है। जैसे सवारी अब हम जैसे जा रहे हैं जिस रूट से तो हाँ। गाड़ी वाला हाथ मारा, वो बोला कि जो है कि भैया ये सवारी ले लो। कहाँ जा रहे हो? मैं बोल दिया नहीं ये जगह पे जा रहा हूँ, तो ये सवारी जो कि ले लो। तो वो सवारी हमको लेना चाहिए कि नहीं? कौन गाड़ी वाला बोलता है? जैसे अदर गाड़ी वाले जैसे कोई सवारी बैठा के जो इंतजार कर रहा है, एक सवारी है उसके में। तो और सवारी का किराया तो लोगे ना आप? हाँ भगत जी। सवारी आपको किराया तो देगी ना। हाँ किराया देगी हाँ, तो लेकिन उसमें क्या बैठा, दिक्कत? उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगत जी बैठा तो हो रहा है ना वो गाड़ी वाला। कोई कोई बैठा, उसमें क्या दिक्कत हमारे को? अच्छा अच्छा। उसमें दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा भगत जी। और क्या तो एक संघा समाधान होता है। भगत जी आपसे बातें करते हैं ना तो हम संघा समाधान भूल जाते हैं। लिख लिया हम करो भगत जी, कोई ऐसी बात हो तो। लेकिन वही कंफ्यूजन हो जाता है ना अभी। और भगत जी बहन जी से बात करिए थोड़ा। हाँ। वैसा है भैया जय बंदी छोड़ की। सत्सारी बहन जी। तो भैया इधर बनारस में कब आना होगा? देखो, परमात्मा दया करेंगे तब आएंगे। तो साथ संगति तो चल रही है ना, अगर बुलाया जाएगा तो आप आएंगे ना? सात संगति कहाँ चल रही? नहीं, वो जो आप 2 3 वाले हैं तो उस साथ संगति में नहीं है? वो तो दास के मकान पे ऐसे 2 4 भाई बहन इकट्ठे होके किए थे।
अच्छा, मतलब इस समय साथ संगति एकदम बंद हो गया। कोई तो भगत नहीं, जी आप कर। लोग करो, आप लोगों को मना थोड़ी है, करो साथ संगति, 2 4 5 10 जो अच्छे भगत उनको बुला के अपने घर पे करो, क्या दिक्कत है। हम्म, हमको तो लगा है साथ संगति चल रही है। सात संगतियां कोई बहन जी बंद थोड़ी हुई हैं, वो तो केवल बड़े लेवल पे कि भाई सारे भक्तों को इकट्ठा करके बुलाना, वो बंद हुआ है। अच्छा अच्छा, मतलब छोटा छोटा चल छोटा छोटा। वोटा आप करो, जो भी है, जो मर्यादित भगत है वो करो, जहाँ मर्यादा नहीं है वहां मत जाओ, नहीं तो नुकसान आपको खुद को उठाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो भगत जी कह रहे थे कि जैसे कि यहाँ किसी के यहाँ रजोगुरु का वास हो गया है और वो साथ संगति रखे हैं, तो वहां पे तो जाना गलत है ना। नहीं नहीं, नहीं जाना आप। वहां नहीं जाना है। भाई वहां पे क्या, जब वो खुद ही मर्यादा में नहीं है, खुद ही गुरु जी के वचन पे नहीं चल रहा है, तो उसके घर पे ज्ञान सुन के हमें क्या मिलेगा। हाँ। और भगत जी कह रहे थे कि जैसे कि एक बहन है, एक बहन जी हैं, तो वो हमको बार बार शंका समाधान के लिए हमसे फोन कर करके पूछ रही थी कि बहन जी ऐसा है कि हमारे घर पे बहन की शादी पड़ी हुई है, हम्म। तो बहन 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 जी बताइए हम जाए या ना जाए। हमारे भैया और मम्मी बोल रही हैं कि सिर्फ ये लास्ट शादी है, आप इस शादी में एक बार आ जाओ, हम्म। तो उसके बाद हम दया मालिक करेंगे तो हम आपके मतलब परमात्मा से दीक्षा ले लेंगे, परमात्मा के शरण में हम भी आ जाएंगे। हम्म। ये हमसे बोलने लगी। हम कहे कि बोलिए, ये बताइए कि वो जगत की है और वो दीक्षा लेने के लिए 4 साल 5 साल से कह रही हैं, तो जो अब तक नहीं जुड़ा, तो वो काल एक बार आपको ठग लेगा तो उसके बाद फिर आपका तो सारा खत्म हो जाएगा कहानी। एक बार क्या जरूरत है शादी में जाने की। आप बोल दीजिए ना पहले कि शादी में पहले वो नाम दीक्षा ले ले या मालिक के शरण में आ जाए, संकल्प ले ले, उसके बाद वो बुलाए, आप जाइए उनके शादी में। तो उनको बहुत मतलब कष्ट हुआ, तो इससे हमको कोई दोष नहीं ना है, जिससे उनको तकलीफ हुआ तो। देखो बहन जी, अब ये 18 अप्रैल 2024 का समय निकल चुका है। हम्म अब हम किसी को ज्यादा दबाव दे के नहीं समझा सकते, ज्यादा किसी को वो नहीं कर सकते, जिसका जैसा भाग्य वो वैसा करेगा, परिणाम भी खुद ही भोगेगा। नॉर्मली अगर कोई शंका समाधान का पूछता है तो हम उसको जवाब देने की भाई ऐसा है ऐसा है, ठीक है। हाँ। कल को वो भाई बहन उसके माता पिता मान लीजिए वो शराब पीते हैं और वो कह हम्म देंगे आप एक बार हमारे कहने से शराब पी लो, आप आ जाओ हमारे घर पे, फिर हम आपके गुरुजी से नाम दीक्षा ले लेंगे। तो हम्म तो आप जी पियोगे क्या शराब। तो ये सही ब्याह कह रहे ब्याह शादी में जाना, बात छुचक में जाना, ये सात संगत वालों के लिए शराब पीने से भी खतरनाक है। हैं। हाँ तो भगत जी वो 5 साल हाँ तो पुरानी नहीं है। जाना, नहीं, वो नाम ले ना ले उससे हमारा क्या भला, भाई भाड़ में जाओ। हम्म, लेंगे तो उनका भला, ना लेंगे तो उनका बुरा। भैया मैं मेरे मुंह से बस ये निकल गया कि आप हाँ? अपनी बहन से, अपनी माँ से और भाई से ये पूछ लीजिए कि जिस डेट की शादी रखे हैं, हम्म। एक वो कैंसिल करके वो 10 दिन 15 दिन आगे पीछे करवा देंगे। आप इनसे अपने माँ बाप से यही बस पूछ लीजिए, अगर वो करवा नहीं देती हैं तो बहन शादी जी, हो ये जाए। भी नहीं कह रहा, क्या पता वो काल प्रेरणा से 10 दिन आगे करवा दें तो क्या वो जाएगी फिर। हाँ तो यही हमसे गलती हो गया ऐसे बोलने में, इसके ना, लिए वजह। वो भी नहीं बोल, वो करवाएं ना करवाएं वो उनका मैटर है, हमने तो अपने गुरुजी के वचनों पे चलना है। बाढ़ में जाए वो नाम ले ना ले, है, मरेंगे तो वो मरेंगे, पार होंगे तो वो होंगे, हमें क्या लेना देना। हम अपनी अच्छा। मर्यादा क्यों तोड़े, हम किसी दूसरे के लिए काहे के भाई बहन है, कल को मर गए गधे बन गए तो भाई बहन आएंगे के सामने फिर। ये तो इसके लिए कमजोरी हो भैया जाएगी। बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, उनका नंबर ही ब्लैक लिस्ट में हमने डाल दिया। हम कहे कि ज्यादा हम नहीं कर जो पाएंगे जैसा क्योंकि। करे वैसा करने दो बहन जी, ज्यादा मत बोलो, अब ज्यादा बोलने का समय नहीं है, अब केवल अपनी भक्ति बढ़ाओ। अब अपना खुद का जो है मतलब आत्म कल्याण करो, दूसरों के पीछे ज्यादा लगने से अब कुछ नहीं मिलेगा। जितना समझाना था परमात्मा ने समझवा दिया, परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अंत में थक हार के भगवान जाके जेल में बैठ गए कि इन मूर्खों से तो दूरी भली, हम्म। है ना। अब ये सत्संगति वाला समय भी निकल गया बहन जी, अब तो ज्यादा से ज्यादा जो है मतलब अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी भक्ति पे ध्यान दो। जी भैया जी। बाकी दास लाइव आ ही जाता है, कोई छोटी मोटी बात होती है तो दूसरे को हाँ, देख के मत चलो अब कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। कोई भक्ति छोड़े तो छोड़े, कोई लगे तो लगे, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। अब ठीक भैया, ठीक अगर ठीक। हमारी मर्यादा टूट गई तो सारा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि अब कोई माफी नहीं आगे। अच्छा अच्छा, चलिए भैया ठीक है। वैसे भी हम इंटरेस्ट नहीं लिए, वो बहन पता नहीं कहाँ से वो नंबर बनारस में जब गए थे तभी से नंबर ली थी, तो उस टाइम फोन करके पूछ रही थी, तो हमने यही कहा कि ऐसा ऐसा नहीं जाना है। वो तो साफ मना किया हुआ है साथ संगति में कि ये सब चीज नहीं करनी है, तो कम से कम आप लोग खड़े तो उतरिए। इतना पुराना पुराना आप लोग हो कर अगर ऐसा करेंगे तो नए वाले तो और मन बढ़ाऊ हो जाएंगे। कोई नहीं, जैसा करेगा अपना पाएगा, ज्यादा हमने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बहन जी। अब अच्छा हाँ भगत जी, सच है। सत्साई जी।
हाँ भगत जी, कह रहे कि याद आया, कह रहे थे कि जैसे अब कोई सवारी है, बैठता है, जैसे 10 कदम जो है कि गया, हम्म 10 कदम जाने के बाद जो है कि अगर वो भाड़ा दे रहा है तो हम्म। हमको मतलब अंदर से हो रहा है कि नहीं, अब 10 कदम का क्या पैसा ले, तो हमको क्या करना चाहिए भगत जी? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हैं। जैसे कोई गलती से बैठ गया या बैठने के बाद उसका कोई अर्जेंट कोई दूसरा काम याद आ गया और हाँ वो हाँ अगर वो नहीं जाना चाहता है तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं भगत जी। 100-200 मीटर के, 1 आध किलोमीटर के अगर नहीं भी पैसे ले रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें हमें कोई नुकसान नहीं है। परमात्मा कहते हैं कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होते हैं और ठगिए दुख होए। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें 2-4 रुपए का कोई नुकसान भी ऐसा हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। और नुकसान क्या है उसमें हमारा भगत जी, वो नहीं बैठता तो भी हमने तो आगे जाना था, हम्म। उसमें दिक्कत नहीं। अच्छा, और भगत जी, ये हमारी बगल के जगत वाली चाची है, हम्म तो वो जो है कि बहुत मतलब बच्चों बच्चों के, हमारे छोटे छोटे जो भगत लोग हैं, थोड़ा मतलब वो बोलती रहती हैं, मतलब उल्टा सीधा, मतलब ये किसको क्या कर रही हैं। तो हम लोग जैसे आपस में, हम दोनों भगत भाई जो है, अपनी बहन है, हम लोग आपस में मतलब वो करते हैं कि देखिए वो ऐसे करती है, वो ऐसे करती है, तो ये सब हम लोग को आपस में करना चाहिए कि नहीं भगत जी? नहीं, हमने किसी की बुराई नहीं करनी है, बुराई अच्छा। नहीं करनी है। वो अगर बच्चों को धमका रही है और कुछ अगर उल्टा सीधा बोल रही है तो आपस में घर में तो बातें होंगी ही, आपस में तो समझाओगे ना कि भाई वहां मत जाना, दोबारा उनके संपर्क में मत आओ, उनके घर मत जाओ, बार बार क्या लेना देना, वो जगत है हम भगत है, हमारे विचार नहीं मेल नहीं खाते। तो समझाने की दृष्टि से बोलना गलत नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। अब बाकी जैसे बाकी बच्चों को मना करो ना, क्यों आ जाने देते हो फालतू में आप। अपने घर पे भी रहते नहीं, हैं। अपने घर पे भी रहती हैं, तो वो जो कि वो आज अनुपदेशियों के मत जाने दो भगत जी, अनुपदेशियों के बच्चों के साथ में ना खेलो, ना उनके घर पे जाओ, ना लेना ना देना। बच्चे नहीं जाते भगत जी, वो 13% जैसे होना चाहिए। अपने छत पे है ना, अपने ऊपर है, तो मतलब वो अपने छत पे जो कि बोल के वो लोग को टॉर्चर करती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ तो। बोलने दो, हमारे को क्या टॉर्चर होना उसे भगत जी है, वो तो परमात्मा देख रहा है ना, वो तो समय आने पे परिणाम भोगेगी अपने। भक्तों को कोई दुखी करेगा, कोई भक्तों से कोई राग द्वेष ईर्ष्या करेगा तो वो कोई सुखी थोड़ी रहता है। हाँ, तो ये मतलब इतना मतलब पीछे जो हो गई है, तो अब एक भारी गलती हो गया भगत जी, हम क्या बताएं। वो चापाकल थे पानी लाने के लिए नीचे, हम्म वो जगत वाली का जो कि कोई वो चांदी वाली का कुछ तो कड़ा वड़ा बच्चे का जो कि पड़ा हुआ था, हम्म तो अब हम पानी लाने गए, तो हमारे जो बड़े भगत हैं, बड़े वाले, तो गए पानी लेके आए, वो देखे तो कुछ नहीं बोले, लेकिन हम गए तो हम ठगा गए वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारी चाची जो कि आई पीछे से, तो हम उनको बता दिए कि नहीं चाची देखो किसका है, तो हमको टेंशन हो गया उसी दिन से। तो हम क्या करें भगत जी, एकदम छोटा छोटा सूक्ष्म में परीक्षा हमें क्या परमात्मा। लेना देना भगत जी, चाहे किसी का चाहे लाख सोना पड़ा हो, हमने ना उठाना है ना किसी को बताना है। अब परमात्मा ने बताया ना, वो रंका बंका दोनों जंगल से लकड़ियां तोड़ के आ रहे थे, भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए रास्ते में सोना डाल दिया। हाँ, तो तो वो यही है? भगत हमारी जो कि बता रही थी कि ऐसा है कि रंका बंका का किस्सा जो कि सुने हैं ना, जो परमात्मा जी बताए हैं, तो कम से कम उस किस्से को तो हम क्या करें, हमारा माइंड ही नहीं काम करता है कि जब मतलब बच्चों का नाम ना ले जाए। हमने सोचा कि बच्चे जाते हैं कहीं, वो चाची जो कि ऐसे वैसे कर लेंगी, जगत वाले कर लेंगी, तो ये होगा कि यही सब आए थे पानी लेने के अब लिए, वो यही सब। भगत जी उनके कर्म, कोई उठाएगा नहीं उठाएगा, कोई चोरी करेगा क्या करेगा वो जाने, उनका काम जाने। हमने दुनिया की कोई ठेकेदारी थोड़ी ले रखी है, हमने अपना बचाव करना है। हमने नहीं उठानी कोई चीज किसी की, चाहे चाहे लाख रुपए पड़े हों, चाहे रास्ते में पड़े होंगे किसी के, हमें क्या लेना देना। हमने जब छुए, उनको यूज में नहीं लेना, हमने उनको काम में नहीं लेना, तो चाहे लाख पड़े हों। भगत जी छुए नहीं, उसको उठाए भी नहीं हम, फिर लेकिन वहां पे वो हमारी चाची ना थी। हम कहीं ना सचा भाई अजय बंदी छोड़ के, सच्चा है। जैसे उस छपे पे पानी लाने हमारे बच्चे छोटे छोटे जाते हैं ना, तो छोटे भगत जी लोग, हम्म तो हमारी जो वहाँ पे रखा हुआ था जो शादी का कड़ा किसी बच्चे का था उन्हीं लोग का। तो हम्म। ये जब गए ना तो इनको ये लगा कि ऐसा ना हो कि कुछ कोई और लुटाए और ये हमारे बच्चों के पीछे पड़ी है, हमेशा झगड़ा करती रहती है, तो ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों के विषय में कहे कि यही सब लेकर गए हैं, यही सब लेकर गए, इसलिए वो खुल कर बोल दिए कि ये किसका कंगन है, अपना ले लो। लेकिन उसको छुए नहीं है, सोने चांदी को हाथ तक नहीं लगाए हैं। नहीं, अगर हमने उसको नहीं देखा होता तो भाई कोई दूसरा तो फिर भी उठा के ले जाता, फिर क्या करते आप। हाँ, तो वही हम सीधा। बोले, तो आप देखे भी तो भी आपको नजरअंदाज कर देना चाहिए। ठीक है वो चोरी के नाम हाँ। भी, लेकिन हमारे परमात्मा तो अंतर्यामी हो, वो तो देख रहे हैं ना, वो कैसे कह सकते थे कि नहीं, हमारे। आप उसको बता देंगे कि भाई ये कड़ा रखा हुआ है, और वो कह देगी यहाँ पे तो दो रखे हुए थे, मैंने रखे थे, दूसरा कहाँ गया। दूसरा लगता है मतलब तुम लोगों ने छुपा लिया, फिर क्या करोगे। हम्म
तो इसके लिए वो पछता रहे थे कि ये गलती हो गया हमसे, हम अपने परमात्मा को भारी बनाइए, वो अंतर्यामी है, वो खुद सुरक्षा करेंगे। अगर कोई चोर भी हमारे बच्चों को कहेगा तो वो उनके आगे आकर खड़े होंगे। आप इतनी चिंता मत किया करिए। वो गलत है ना। वो हमने हमने क्या, हमने अपने सोने चांदी की टेंशन नहीं है, दूसरे की हम क्यों करें? हाँ हाँ हाँ। गलत है ना। अपना तो सब परमात्मा इतना दया भक्ति है भैया कि बस सिर्फ एक बंद कर, गेट बंद कर। हाँ, सिर्फ एक अपना तो परमात्मा ने इतना दया कर दिया है कि सिर्फ मालिक के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ तो ध्यान रखो इन चीजों का बहन जी। अब हमारे को क्या लेना देना किसी से ज्यादा। चलिए ठीक है। और सब ठीक है भैया? हाँ, दया मालिक की। चलो देखिए हमारी बेटी क्या कर रही है, कह रही है कि मम्मी पवन भैया कब आएंगे, कब हम लोग उनके यहाँ चलेंगे। लो लो बतिया लो, बात कर लो थोड़ा सा। लो। दो भगत जी स्कूल चले गए, आपको बहुत याद करते हैं सब। कोई बात नहीं बहन जी, परमात्मा दया करे। ठीक है, जब चलिए आएंगे तब आपको बताएंगे फिर। ठीक 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 है भैया, सबका है सब जय बंदी। जय बंदी छोड़। आइएगा जरूर बनारस, आप आइएगा तो। हाँ आइएगा बनारस, आइएगा तो जरूर आइएगा। हाँ, जरूर आएंगे। उधर आएंगे तो आएंगे, और कहाँ जाएंगे। हाँ आइएगा। सत साहेब सत साहेब जय बंदी छोड़ के। जय बंदी छोड़।